मेरठ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन केस में 2 और गिरफ्तारी, अब तक कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। मेरठ में दर्ज एफआईआर के मुताबिक गांव के प्रधान और उसकी बीवी ने 23 जुलाई को किया था पीड़िता का अपहरण, फिर 5 लोगों ने हापुड़ में किया गैंगरेप। एफआईआर के मुताबिक बलात्कार के बाद पीड़िता का कराया गया धर्म परिवर्तन, फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवाए। 30 जुलाई को पीड़िता के साथ की गई थी मारपीट, 3 अगस्त को लड़की ने घर वालों के साथ दर्ज कराई एफआईआर। मेरठ डीआईजी के मुताबिक गांव में ही पढ़ाती थी पीड़ित लड़की, साथ में पढ़ाने वाले एक युवक ने धर्म परिवर्तन के लिए बहकाया। डीआईजी के मुताबिक साथ पढ़ाने वाले लड़के के साथ हापुड़ गई थी लड़की, 29 जून को हुआ बलात्कार। मेरठ रेंज के डीआईजी का खुलासा, 23 जुलाई को मुजफ्फरनगर में कराया गया पीड़ित लड़की का अबॉर्शन। ऑफिस ने कहा दवा वगैरह दिलाया था इनको, और लोकल दवा से जो है वो ठीक नहीं हो पाई। फिर इसके बाद इनका 23 जुलाई को इनका मुजफ्फरनगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन कराया था। अबॉर्शन के बाद अपने घर लौट आई थी लड़की, 29 जुलाई को फिर साथ पढ़ाने वाले लड़के के साथ हापुड़ लौटी, वहीं किया गया धर्म परिवर्तन। मेरठ के आईजी का दावा, काबू में है गांव के हालात, भारी तादाद में तैनात किए गए हैं पुलिस बल। मेरठ में गैंगरेप के बाद लड़की के धर्म परिवर्तन पर जोरदार सियासत, बीजेपी सांसद ने समर्थकों के साथ थाने में किया हंगामा। और ऐसा लग रहा है कि काफी लंबा बड़ा गैंग इस काम को कर रहा है, और कहीं ना कहीं विदेश में भी इस यहाँ की लड़कियों को भेजने का रोजगार के नाम पर इनका क्रम है। मेरठ रेंज में बीजेपी ने की एसटीएफ से जांच की मांग, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले यूपी पुलिस नहीं कर सकती ईमानदारी से पड़ताल। मैं समझता हूं कि इस पर डिटेल्ड जांच की आवश्यकता है, और ये जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस कर पाएगी, मुझे इसमें संदेह है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला का बयान, मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिले। रोज एक न एक घटना के बारे में खबर आती है। जिसने भी किसी भी मासूम बच्ची का रेप किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, वो हिंदुस्तान के किसी इलाके में भी हो। बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा, लड़की से रेप के बाद उसका धर्म परिवर्तन करना गंभीर मामला, राज्य सरकार करे कड़ी कार्रवाई। यूपी में हैवानियत की एक और तस्वीर, बस्ती के वॉल्टरगंज में गैंगरेप के बाद नाबालिग की दरिंदगी से हत्या। बलात्कार के बाद काटी गई लड़की की उंगलियां, नग्न अवस्था में गांव के बाहर फेंकी गई मासूम की लाश। पुलिस के मुताबिक मोबाइल रिचार्ज कराने रात को घर से निकली थी लड़की, घर वालों को सुबह मिली लाश। दिल्ली से सटे नोएडा में बलात्कार का मामला, अपहरण के बाद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर मेरठ ले जाकर किया रेप। 28 जुलाई की है वारदात, नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में की देरी, रियल एस्टेट कारोबार में डायरेक्टर पद पर तैनात थी पीड़ित। पीड़ित लड़की ने नोएडा पुलिस पर लगाए संगीन आरोप, रसूखदार होने की वजह से आरोपी की नहीं हो रही है गिरफ्तारी। नोएडा के सेक्टर 29 से अगवा की गई थी युवती, घंटों तक पीड़िता को कार में घुमाते रहे बदमाश। फिरोजाबाद के कांच कारोबारी से 1 करोड़ वसूली की मांग, चिट्ठी भेजकर मांगी गई रकम, जान से मारने की धमकी। कारोबारी का आरोप, पहले भी कई बार मिली हैं धमकियां, कुछ भी कहने से बच रही है फिरोजाबाद पुलिस। बैंगलोर में एक कंपनी के सीईओ पर लगा यौन शोषण का इल्जाम, कंपनी में काम करने वाली महिला ने लगाया आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में बिल्डर के खिलाफ एक एनआरआई का हंगामा, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से कूद जाने की धमकी दी।
तय समय पर फ्लैट नहीं मिलने से परेशान थे भूपेंद्र। अंसल ग्रुप की तरफ से नहीं कर रहा था कोई भी बात। उन्हें कहा सी 1 साल च तुहानू पोजीशन दे देंगे, तो 1 साल बाद उन्हें कहा जी हाल तक काम ही नहीं होया। फिर इन्होंने मैंने फोन करके अप्रैल च बुलाया, रजिस्ट्री करा लो, फ्लैट तैयार नहीं सी। दिल्ली के फर्श बाजार में मेट्रो के एक गार्ड की हत्या। दिल्ली जेल बोर्ड के 2 गार्ड हैं आरोपी। जालंधर पुलिस ने जम्मू से 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पंजाब में हमले की रच रहे थे बड़ी साजिश। दिल्ली के स्कूल में मिड डे मील खाने से बिगड़ी 8 बच्चों की तबीयत। घंटों तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रहे मासूम। दक्षिणी दिल्ली में एक स्कूली कैब का ड्राइवर गिरफ्तार। 5 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली के सीलमपुर में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। सड़कों पर उतरकर जमकर किया हंगामा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने ट्रक को फूका। स्कूटी से पेंशन उठाने बैंक जा रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। भीड़ ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की। मिर्जापुर और वाराणसी के बीच गंगा में अब भी जारी है सर्च ऑपरेशन। नाव डूबने के बाद अब भी लापता हैं 12 लोग। 40 मुसाफिरों को लेकर वाराणसी से मिर्जापुर जा रही थी नाव। बीच रास्ते हुए हादसे का शिकार, एक की मौत, 27 को बचाया गया। राजस्थान के 12 में बाइक के साथ लहरों में फंसे 3 लोग कई घंटे बाद रेस्क्यू कर बचाया गया। अपने दोस्त के साथ बच्ची को लेकर इलाज कराने अस्पताल जा रहा था युवक। पुल पार करते समय बाइक के साथ नदी में बहा। असम के बारपेटा जिले के बारपेटा 3 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। पुलिस के पास जमा करवाए हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज। सीसैट पर नहीं बदलेगा सरकार का फैसला। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, जो कहना था संसद में कह चुका हूं। इसमें और कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही गुंजाइश। बट नंबर ऑफ पार्टी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी उठा सीसैट का मुद्दा। पार्टी ने किया सरकार के फैसले का समर्थन, कहा यही है विवाद का सबसे बढ़िया हल। यूपीएससी विवाद पर टिप्पणी से बचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बोले, छात्रों को बता चुका हूं अपना दृष्टिकोण। सूत्रों के मुताबिक सीसैट विवाद पर बीजेपी में मतभेद। बिहार के कुछ सांसद सरकार के फैसले से नाखुश। कुछ सांसदों की राय, पहले होना चाहिए था फैसला। आज बीमा बिल को लेकर सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। पिछली बैठक में नहीं निकला था कोई भी नतीजा। बीमा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहा है विपक्ष। राज्यसभा में बिल पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती। कैबिनेट में आ सकता है नाबालिग आरोपी कानून में बदलाव का प्रस्ताव। रेप जैसे अपराधों के लिए दूसरे आरोपियों जैसा मुकदमा चलाने की हो रही है मांग। खुदकुशी की कोशिश के कानून को बदलने की तैयारी में सरकार। अपराध की श्रेणी से निकाला जाएगा अटेम्प्ट टू सुसाइड। मौजूदा कानून के मुताबिक खुदकुशी है अपराध। कोशिश करते पकड़े जाने पर 1 साल की कैद और जुर्माने की है सजा। दहेज कानून के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं पर जुआगी सरकार। लोकसभा में कांग्रेस की नई फजीहत, सिर्फ सोनिया और खड़गे को मिली आगे की सीटें। पार्टी ने मांगी थी 4 सीटें। आम आदमी पार्टी और लेफ्ट के सांसदों के साथ बैठेंगे बाकी कांग्रेसी। वरिष्ठता की वजह से मुलायम को मिली फ्रंट सीट। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई नई रणनीति। सूत्रों के मुताबिक अब राज्यसभा में ज्यादा हमलावर होगी पार्टी। पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक में सांसदों से बोले राहुल, राज्यसभा में संख्या बल की वजह से सरकार पर दबाव बना सकती है पार्टी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सांसदों से बोले राहुल, लोकसभा में विपक्ष को तवज्जो नहीं दे रही सरकार। नेशनल हेराल्ड केस में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी रखेंगे अपनी दलील।
सोनिया और राहुल समेत कांग्रेस के 6 नेताओं के समन पर आज हो सकता है फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया है 7 अगस्त को पेशी का आदेश। सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए हैं आरोप। बंद हो चुके दैनिक नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व हासिल करने के लिए की घपलेबाजी। करारी हार के बाद कांग्रेस में फिर से उठी प्रियंका की भूमिका बढ़ाने की मांग। ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा बड़े रोल में आए और राहुल का साथ निभाएं। प्रियंका जी ने काफ़ी पार्टी के लिए मदद किया, पार्टी के लिए काम किया, और भी ज़्यादा काम करेगा तो अच्छा है। हम सब चाहते हैं प्रियंका जी आकर एक अच्छा रोल प्ले करें। दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग और बीजेपी नेता शोभा विजेंदर में फिर शुरू हुई जंग। एमएलए के समर्थकों ने थाने के भीतर दिया धरना। कमर्जी सेंटर के पार्क में मीटिंग कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। केयरटेकर ने बाहर निकाला तो बड़ी बात। केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में सरकार बनाना संभव नहीं। दिसंबर में हो सकते हैं दिल्ली में विधानसभा के चुनाव। दिल्ली में चुनाव को लेकर आपकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा सरकार बनाने को लेकर अब तक क्या हुई पहल। बीजेपी विधायक साहिब सिंह चौहान बोले अल्पमत सरकार की संभावनाओं पर भी विचार करे एलजी। पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने भी की थी अल्पमत सरकार की बात। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ी राहत। नारायण राणे ने वापस लिया इस्तीफा। नारायण राणे ने कहा पार्टी चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन बेटे नीतीश के लिए टिकट की कोशिश करूंगा। नारायण राणे ने कहा अब शुरू करूंगा पार्टी का प्रचार, कांग्रेस की जीत के लिए करूंगा पूरी कोशिश। आप लड़ना चाहिए। आप लड़ेंगे तो नीतीश कहां से खड़े होंगे? वो नीतीश को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, वो बचे हुए जगह में मैं खड़ा रहूंगा। नारायण राणे ने कहा राहुल समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे की बात, दिया भरोसा मेरी प्रतिष्ठा का रखा जाएगा ख्याल। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 के लिए 17 सदस्यों की टीम का ऐलान। 25 अगस्त को शुरू होगी सीरीज। टीम में नए चेहरों को मिली जगह। पेरिस में विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन और लेग स्पिनर करण शर्मा का नाम। सिलेक्शन की खबरों के बाद मेरठ में करण शर्मा के घर पर खुशी। करण बोले बरकरार रखेंगे बढ़िया प्रदर्शन। मुंबई के सीमर धवल कुलकर्णी की वनडे टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई चतुष्कोणीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन का मिला पुरस्कार। वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, चोटिल हैं ईशांत। गुरुवार से भारत इंग्लैंड के बीच शुरू हो रहा है तीसरा टेस्ट। ओल्ड ट्रैफर्ड में अभ्यास में जुटी टीम इंडिया। जडेजा मामले में बीसीसीआई ने आईसीसी पर बनाया दबाव। आईसीसी से जुडिशल कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील करने को कहा। बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल का बयान। आईसीसी के सीईओ डेविड रिचर्डसन को चिट्ठी लिखकर बोर्ड ने फैसले पर जताई नाराजगी। बीसीसीआई के मुताबिक बयान कोर्ट के तहत बोर्ड नहीं कर सकता अपील, लेकिन आईसीसी के पास अपील का अधिकार। रविंद्र जडेजा पर लगे जुर्माने से कप्तान धोनी भी नाराज। सार्वजनिक तौर पर जाहिर की थी अपनी नाराजगी।